Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we are going to start unit number 4. Unit number 4 is about living things and their environment. Living things का मतलब है जानदार अशिया, their environment उनका माहौल, environment का मतलब है माहौल. अब जो यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम हाफ़ जो है इस वीक का ये वर्क है इस यूनिट का, और हाफ़ जो है वो हम अगले वीक में इसको कंप्लीट करेंगे. तो इस वीक में जब भी हमने लेक्चर यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करनी है, इसको हम हाफ़ इसकी रीडिंग करेंगे और हाफ़ ही इसके साथ इसकी एक्सरसाइज होगी. टॉपिक नंबर 1 इज़ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स. द टर्म एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड. टॉपिक है एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स के हमारा माहौल, और माहौल जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है उसके मुतालिक हमने पढ़ना है. द टर्म एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया. एनवायरनमेंट का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला? फ्रेंच वर्ड से, एनवायरोनिया से, विच मीन्स टू सराउंड. ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक लफ्ज़ था एनवायरोनिया जिसका मतलब था सराउंड, मतलब के घेरना. एनवायरनमेंट का लफ्ज़ जो है वहाँ से सामने आया. एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज़म लिव. ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो माहौल या इर्द गिर्द जिसमें एक ऑर्गेनिज़म, कोई भी चीज़, जानदार चीज़ जो है वो रहती है, उसको कहते हैं एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एनवायरनमेंट क्या है? तमाम जानदार और बेजान चीज़ों का जो है वो मजमुआ है. दीज ऑर्गेनिज़म्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद नॉन लिविंग थिंग्स टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ. अब कहते हैं जो जानदार चीज़ें हैं वो चीज़ें मुत्तहिद होकर रहती हैं, इत्तेहाद में रहती हैं, कोऑर्डिनेशन में रहती हैं. किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. और जिस तरह से और इस तरह वो क्या करती हैं? बैलेंस्ड लाइफ, एक मुतवाज़न ज़िंदगी जो है वो गुजारती हैं. देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के, हमारे माहौल के दो जो हैं वो मेजर, दो बहुत बड़े बाब हैं, मतलब 2 कंपोनेंट्स हैं मेजर. नंबर 1 इज़ एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि हमारी जो कायनात है, इर्द गिर्द का माहौल है, उसमें जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब कि बेजान चीज़ें हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो मिल के बनाती हैं एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट दीज मेक नॉन लिविंग फिज़िकल पोर्शन ऑफ एन एनवायरनमेंट. कहते हैं कि फ़िज़िकल का मतलब है मादी या जिस्मानी. हमारा जो माहौल है उसमें जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ें हैं, वो जितना पार्ट हमारी एनवायरनमेंट का, माहौल का घेरती हैं, उसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली का मतलब है कि बराह रास्त या फ़ौरन से जो असरअंदाज होती है, या फिर इनडायरेक्टली जो थोड़े टाइम के बाद असर करती है. अफेक्ट द लिविंग पोर्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो या तो फ़ौरन से, एकदम से, या थोड़े टाइम के बाद जो है वो लिविंग पोर्शन को अफेक्ट करती हैं. दीज इंक्लूड एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड सॉइल. अब जो नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास आता है वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड सॉइल, पानी, सूरज की रोशनी, जितने भी मादनियात हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास सॉइल, मिट्टी. इसके बाद सेकंड हमारे पास मेजर कंपोनेंट आता है बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि हमारे माहौल का, एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जिसमें जानदार चीज़ें पाई जाती हैं, वो है बायोटिक कंपोनेंट. दीज आर लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ये क्या है? हमारे पास जानदार चीज़ें हैं हमारी एनवायरनमेंट की. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड अस, अराउंड अस आर बायोटिक. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, वो तमाम क्या हैं? बायोटिक. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. जैसे कि प्लांट्स हैं, पौधे वगैरह, एनिमल्स, जानवर, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मतलब वो वाली जानदार अशिया, जानदार चीज़ें जो हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आती, उनको भी क्या कहते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो भी. दे प्रिपेयर देयर फूड इन द एनवायरनमेंट.
अब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो अपनी फूड तैयार करती हैं अपने माहौल में इर्द गिर्द में रहते हुए इन्वायरमेंट में। प्लांट्स और गेट द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स। ठीक है, क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन्वायरमेंट में रहते हुए, जैसे कि प्लांट्स हैं वो अपनी फ़ूड ख़ुद प्रिपेयर करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से अपनी फ़ूड लेते हैं, वो भी अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए ये दोनों काम होते हैं कि एक चीज़ अपना फ़ूड ख़ुद बनाए और दूसरी जो है वो एनिमल्स जो हैं वो फ़ूड किसी से लेते हैं। तो ये दोनों जो है क्या करते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में ये काम हो रहा है। दीज ऑर्गेनिज़म्स अलॉन्ग विद एबायोटिक कंपोनेंट्स मेक अप एन इन्वायरमेंट। ये तमाम जानदार चीज़ें और जो इसके साथ एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलके क्या बनाती हैं, हमारी इन्वायरमेंट बनाती हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45। पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है हमारे पास, सनलाइट, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये किसकी डायग्राम है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की। हमारे माहौल में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनमें जानदार और बेजान दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे सनलाइट सूरज की रोशनी, उसके बाद जो है बारिश की शक्ल में वाटर या फिर जो समंदरों वगैरह में पानी है वो, उसके बाद खुश्की का जो एरिया है, खुश्की का जो इलाका है लैंड, उसके बाद पौधे हैं प्लांट्स, और फिर जो जानवर हैं वो हैं एनिमल्स। ये तमाम चीज़ें हमारी क्या करती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। देयर आर 3 मेन स्फीयर्स वेयर लिविंग एनवायरनमेंट्स एग्जिस्ट। अब हमारे पास जो है वो 3 मेन सतहें हैं, ठीक है, जहाँ पे लिविंग एनवायरनमेंट जो है, जानदार माहौल जो है वो एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब है कि सॉइल और सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। डायग्राम पे देखते हैं हम, लिथोस्फीयर का क्या मतलब है कि जितनी भी खुश्की का इलाका है, मतलब कि जितनी भी मिट्टी है, और सॉलिड पोर्शन है सख्त खुश्की वाला इलाका, वो क्या है, लिथोस्फीयर। नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिक्विड वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन प्लेस, ठीक। हाइड्रोस्फीयर इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिक्विड वाटर। अब जितना भी दुनिया में पानी पाया जाता है वो क्या बनाता है, हाइड्रोस्फीयर। एंड आइस प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, जितनी भी बर्फ़ और पानी जो है वो मिलके कौन सी लेयर बनाती हैं, हाइड्रोस्फीयर। नंबर 3 इज़ एटमॉस्फेयर। द गैसेस दैट सराउंड द होल अर्थ मेक अप आवर एटमॉस्फेयर। कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, जितनी भी गैसेस हैं हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, वो तमाम जो है अर्थ का इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में गैसेस आती हैं, ठीक है। इसके बाद डायग्राम पे आ जाएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में आता है हमारे पास लिथोस्फीयर, जो सॉलिड पोर्शन है, मतलब खुश्की का इलाका, वो लिथोस्फीयर है। फिर हमारे पास आता है कि हाइड्रोस्फीयर, जितना भी पानी है, बर्फ़ और पानी इस दुनिया में, वो है हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद तमाम जो हमारी खुश्की के इलाके, हवा जो है ऊपर, और जितनी भी गैसेस हैं वो बनाती हैं एटमॉस्फेयर। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, हमारी इन्वायरमेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट।